दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो कि क्लास 10 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। ठीक है, चलिए मेरे वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम इस वीडियो में 10 क्लास के लिए इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी पर चर्चा करेंगे जो कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। परीक्षा में अक्सर आता है, इसलिए देख लीजिए। ये हम लोग को अक्सर आजकल ही कल ही जो टीचर एक आए थे और हमें जो ये क्वेश्चन है जितने आप देख सकते हैं वे दे गए और इसका जवाब भी बताया, लेकिन सबका नहीं बताया। जितना बताया बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो एक एक करके पहले देख लेते हैं क्या क्या दिए थे उसको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं और ये कब शुरू हुआ, भारत में कब शुरू हुआ ये पूछा गया। उसके बाद प्रदूषण किसे कहते हैं और प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, बहुत ही आसान है। हम लोग इसको नीचे के क्लास में भी जानते हैं, जान चुके हैं, तो हम लोग इसको आसानी से बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना आसान है कौन नहीं जानेगा, लेकिन फिर भी 10 क्लास में ये पूछा जाता है तो हम लोग के लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगला है संधि के 3 प्रकार उदाहरण सहित लिखें। तीनों प्रकार जो 3 प्रकार होता है उसको उदाहरण सहित लिखना है। उसके बाद अगला है मोहन इज राइटिंग ए लेटर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, ये था। उसके बाद ही सेज आई एम रन चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये था क्वेश्चन जिसका हमें जवाब लिखना था। तो वैसे तो हमें भी सबका तो पता नहीं था, लेकिन वे जो बताए इससे जितना कुछ पता नहीं था वो भी पता चल गया लगभग। हम लोग कह सकते हैं इसमें से हम लोग पहला क्वेश्चन से नहीं बल्कि उल्टा क्वेश्चन से सॉल्व ये किए थे। पहले जो इंग्लिश का है उसको सॉल्व किया था। ठीक है, तो उसमें था डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सबसे नीचे जो है ही सेड आई एम रन चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताया, जो कि हम लोग के लिए अगर हम इसको जान लेते हैं तो हमें बिल्कुल कम ही मेहनत लगेगा। ठीक है, तो कैसे ये इसको जानते हैं, चलिए देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन था सेंटेंस ही सेज आई एम रन। तो ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसको तोड़ने के लिए सिंपल क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ बीच में डाइट लगा देते हैं। पहला जो वाक्य रहता है ही सेज, इसके बाद हम लोग सीधा ब्रैकेट तोड़ के हम लोग को डाइट लगाना रहता है। लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि WH फैमिली अगर हो वाक्य में तो हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये रूल रहता है। तो हम लोग को क्या किए, WH फैमिली वाला के बारे में अभी तो नहीं चर्चा किए हैं, लेकिन फिर भी कहा गया है कि सिर्फ WH फैमिली हो तभी हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ये रूल अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर WH फैमिली हो तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ब्रैकेट हटाने के लिए डाइट लगा देंगे और जो है उसी को लिख देंगे ही सेज दैट ही कैन रन। बस इतना ही सा करना है। तो हम लोग को बहुत ही आसान हुआ, हम लोग कर सके। हमें सबसे पहले क्या देखना है ऐसे समय में, अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या करना, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना है, हाँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है, तो हम लोग को देखना होगा कि पहला जो वाक्य है वो किस टेंस में है। तो वो है प्रेजेंट टेंस में, और बाकी अगला वाला जो वाक्य है ब्रैकेट में वो किस टेंस में है। तो देखिए दोनों है वो प्रेजेंट टेंस में ही है। तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग दोनों को जैसा है वैसे ही कर देंगे, क्योंकि दोनों ये में ही है। तो ही सेड दैट ही कैन रन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगला टेंस में होता है, दूसरा टेंस में होता है, जैसे ही सेड आई कैन रन, उसी को सेकेंड वाला जो सवाल है, सेकेंड वाला जो वाक्य है उसको वही रहने देते हैं और पहला वाला चेंज करते हैं, ही सेड आई कैन रन। तो क्या हो जाएगा, हम लोग कहेंगे इसमें भी पहला वाला सेंटेंस में क्या है, प्रेजेंट टेंस है, सॉरी ही सेड, राम सेड। तो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस की बात कहा जा रहा है। तो पास्ट टेंस का बात किया जा रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड वाला टेंस को भी पास्ट में ही बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इसको राम सेड जैसा कैसे लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट हटाने के लिए डैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ही कुड रन, ही कुड रन, कि कैन का हम लोग अगर सेकेंड फॉर्म निकालते हैं तो कुड होता है। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसको पास्ट टेंस में ही बनाएंगे। पहला वाला टेंस को देखेंगे, सेंटेंस को कि कौन सा टेंस में है, तो उसी का हिसाब से हम लोग सेकेंड वाला को भी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यही सब हमें बताया गया। उसके बाद अगर फ्यूचर में होता है, जैसे कि राम विल से आई कैन रन, सेकेंड वाला जो वाक्य है उसको बदला नहीं जा रहा है, सिर्फ पहला वाला वाक्य है उसको बदला जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला वाक्य से ही सेकेंड वाला वाक्य को कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये अगर फ्यूचर में है तो इसको भी फ्यूचर में ही करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं राम विल से दैट ही कैन रन। ठीक है, इतना ही करना है। ठीक है, तो मुझे आशा है आप सबको समझ में आ रहा होगा। फिर अगला हमें करना था वो था मोहन इज राइटिंग ए लेटर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो हम लोग इसको काफ़ी बार कंफ्यूज होते हैं और हम लोग भी हो रहे थे बार बार, कितने सर आए बताए हमें, लेकिन उतना खास समझ में नहीं हो पा रहा था। हम लोग को एक हिसाब से रटना पड़ रहा था। तो इसके लिए भी सर ने बहुत से जो है आसानी से हमें समझा दिया। हम लोग इसको अब आसानी से समझ गए हैं। अब तो ऐसा लगता है कि हम लोग बना ही लेंगे। ठीक है, तो इसमें था मोहन इज राइटिंग ए लेटर, इसको हम लोग को क्या करना था,
पैसिव वॉइस में चेंज करना था। तो सिंपल है, सबसे पहले इसमें क्या करना रहता है, हमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस सबको बस पहले क्या करना है, पहचान लेना है, कौन क्या है, बस इस पहचान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मोहन जो है वो सब्जेक्ट है, एच भी मतलब जो है हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, और राइटिंग जो है वो है वर्ब, और ए लेटर ये हो गया सब्जेक्ट, मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप पहचान लिया। अब क्या करना है, हमें सिंपल फार्मूला के हिसाब से लगा देना है। तो अगर हम बात करते हैं इस सेंटेंस की, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। तो इसके लिए क्या रूल होगा, पहले ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई भी चीज़ लगा देना है, उसके बाद प्लस बिंग लगाना है ये वाला। ठीक है, उसके बाद प्लस उस वर्ब 3 लगाना है। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है उसको लगाना है, और प्लस बाई करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देना है। तो कैसे होगा, पहले अगर हम इसमें देखें तो ऑब्जेक्ट है ए लेटर। ठीक है, उसके बाद इज एम आर में से जो लगता है इसके साथ जैसा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आपको लगाना है इज एम आर। ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा। तो ए लेटर सिंगल लेटर है तो इज लगेगा, जाहिर सी बात आपको पता है। उसके बाद बिंग लगाना है तो बिंग लगा देते हैं। उसके बाद राइटिंग बाई मोहन, ए लेटर इज बिंग राइटन बाई मोहन, रिटन बाई, जो भी कहिए, उच्चारण थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा ही लिखना है आपको। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ही राइट्स ए लेटर, इसको हमें ये करना है, तो कैसे बनाएंगे, तो मोहन इज राइटिंग ए लेटर, इसी को अगर हम में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस जो भी कहते हैं, इसमें अगर चेंज करना रहता है तो हम लोग थोड़ा सा मोहन का जगह ही कर दिए, तो ही राइट्स ए लेटर, तो इसको कैसे बनाएंगे, ए लेटर इज राइटिंग बाय हिम। ठीक है, इसको भी बना सकते हैं हम लोग। उसके बाद अगला हम लोग का था सी हैज़ राइट इन ए लेटर, अगर ऐसा रहे मतलब सिंपल परफेक्ट टेंस का रहे, तो हाँ मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सॉरी रहे, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, सब ऑब्जेक्ट पहले लगाएंगे, उसके बाद हैज़ या हैव लगाएंगे, उसके बाद वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर उल्टा कैसे रहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मतलब क्या बोले हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद सबसे लास्ट में सब्जेक्ट, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, जैसे बाकी चीज़ से। तो हमें ऑब्जेक्ट है ए लेटर, उसके बाद क्या करना है, हैज़ या हैव में से कोई लगाना है, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगा देंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं देखेंगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से चूज करना पड़ता है, सब्जेक्ट के हिसाब से बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हम लोग आराम से बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम लोग कोई भी वाक्य ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट रूल को नोट कर लीजिएगा तो बेहतर होगा। पहले ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल। इसके लिए इसको आप प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, जो वाक्य है उसको पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर इसका कोई वाक्य दिया रहे और कहा जाए कि पैसिव वॉइस बनाओ, तो हम लोग उसको बना सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप टेंस पढ़े हैं, अच्छी तरह से टेंस समझ गए हैं, तो इसको आराम से आप वाक्य को पहचान लीजिएगा, उसके बाद इसका फॉर्मूला के हिसाब से बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अभी और वाक्य लेते हैं, जैसे कि सी हैड रिटन ए लेटर, तो इसको हम लोग लिए थे लेकिन नहीं बनाया है, तो इसलिए इसको बना लेते हैं ए लेटर, उसके बाद ए लेटर, उसके बाद क्या करना है, हैड रिटन ए लेटर, रिटन, हाँ जैसे कि ये के बाद ये के साथ बताया गया जिस तरह फॉर्मूला में है, तो उसी तरह से आप बना ही सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का। ठीक है, उसका है पहले ऑब्जेक्ट, फिर प्लस, फिर विल या फिर सॉल, उसके बाद प्लस, उसके बाद बी ई वाला, उसके बाद प्लस, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद प्लस, उसके बाद बाई, उसके बाद प्लस, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, फिर अगला देखिए वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, ऑब्जेक्ट विल या सॉल में से कोई, उसके बाद प्लस, उसके बाद वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। हम लोग कर सकते हैं इसको, अगर हम याद कर लेते हैं, और अगर हम वर्ब हम लोग का क्लियर हो गया है, तो हम लोग मतलब सॉरी जो टेंस होता है वो अगर क्लियर हो गया है, तो हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं बिना घबराए। ठीक है, तो मुझे आशा है आप सबको समझ में आएगा। कोई दिक्कत तकलीफ आती है तो कमेंट कर देगा, हम लोग ऐसे हमें साथ मिलते रहेंगे, और कोई दिक्कत तकलीफ होगी तो कमेंट कर देगा, हम ऐसे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।